प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम योना की पुस्तक में से सीखेंगे, जिसमें योना की जो पुस्तक है वो बाइबल की भविष्यवाणी की अन्य पुस्तकों से भिन्न है। इसमें एक भविष्यवक्ता के जो जोखिम भरे कार्य का वर्णन है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, पालन नहीं किया। पूरी कोशिश किया कि मैं बच जाऊं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने उससे नीनवे नगर जाने को कहा, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि नीनवे शहर जो है वो पाप से भर गया है और उसकी बुराइयां इतनी बढ़ गई है कि अब मेरे सहन से बाहर है। लेकिन जब परमेश्वर ने योना से ये बात को कहा कि जा और उस नगर के लोगों को चेतावनी दे कि ये जो नीनवे शहर है उसको मैं नाश करने वाला, लेकिन ये जानता था कि प्रभु दया के सागर हैं, वो इन पे दया कर लेंगे। पर सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें परमेश्वर को प्रेम और दया का परमेश्वर के रूप में बताया गया है, यहाँ तक कि वो अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करना और उनका उद्धार करना चाहता है। योना की जो पुस्तक है वो 1 से लेकर 4 अध्याय तक है, जिसमें पहला अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा कि जा उठ के उस बड़े नगर नीनवे को जा प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। कौन कह रहा है ये? योना से परमेश्वर बोल रहे हैं, जाके उनसे बोल। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठ गया। प्रियो, अभी हमको यहाँ समझना है, आज हम प्रभु की आज्ञा में है या उसकी आज्ञा सुन के यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। वो भागने लगा, नीनवे छोड़ के वो तर्शीश जाने के लिए जहाज में बैठ गया, लेकिन हालात ऐसे वहाँ के बिगड़ गए कि वहाँ जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे व्यापारी, उन्होंने उठा के इसको फेंक दिया, क्योंकि इसने खुद कहा कि मुझे फेंक दो, क्योंकि ये सारी आंधी तूफान परेशानी जो आ रही है सफ़र में वो मेरी वजह से आ रही है। और परमेश्वर ने ऐसा हालात बनाए कि जब उसको पानी में फेंक दिया गया तो पहले से ही एक बड़ा सा मछली जो है बड़ी सी, वो पानी में पहले से ही मुँह खोलकर बैठी हुई थी। और जैसे योना को फेंका गया और वो उसके पेट में घुस गया, सीधे उसने निगल ली, और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। हम बड़े आसानी से तो बोल देते हैं कि 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में था। प्रियो, अब हमको यहाँ ये समझना है कि अगर हम सीधे सीधे प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो उस योना के जैसे हमारा हाल हो सकता है। उस मछली के पेट के अंदर की गंदगी देखिए, से उसके अंदर सांस ले रहा होगा, मुंह भी खोल रहा होगा तो कितनी गंदगी, हर तरीके से उसके अंदर इतना परेशान और गंदगी में था, अंधेरे में। तो सीधे सीधे अगर वो प्रभु की बात मान लेता तो इन समस्या में पड़ते ही नहीं। पर उसने मछली के पेट में जाने के बाद वहाँ से प्रभु की दोहाई दी और परमेश्वर ने वहाँ भी उसकी सुन ली, क्योंकि प्रभु ये चाहते थे कि वो झुके, वो माने मेरी आज्ञा को। क्योंकि जब अगर हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो उनको आज्ञा मनवाना भी आता है, क्योंकि वो गॉड है। और वो मछली जिसके पेट में योना था, उसको परमेश्वर ने हुक्म दिया, आदेश दिया कि जा इसको उगल दे, और सीधे वो जाके नीनवे शहर के किनारे में जाके उसने उगल दी उसको। फिर उसके बाद जैसे ही मछली ने उसके उगल दिया, फिर से परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूँगा वो जाके उस नगर में प्रचार कर। तब योना आज्ञा को मानकर उस शहर में जाके प्रचार करने लगा और क्या बोलने लगा कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अगर हम योना नबी 3 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे तो ये वचन हमें मिलेगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या किया, विश्वास किया, और उन्होंने उपवास किया, टाट ओढ़े उपवास के साथ। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या गर्भवती, हर किसी ने उपवास रखा। यहाँ तक कि जानवरों के आगे भी चारा नहीं रखा गया, पानी तक उन्होंने नहीं पिया। और वो पश्चाताप करने लगे, घुटने में आ गए, गिड़गिड़ाने लगे, पश्चाताप करके बोलने लगे कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। अगर हम 3 का 10 पद पढ़ेंगे तो लिखा, जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। यहाँ पर योना पहले से ही जानता था, इसीलिए वो जब उसने ये बात सुना, देखा कि कुछ हो भी नहीं रहा है यहाँ पे, तब उसका क्रोध परमेश्वर पे क्या हुआ, भड़कने लगा। वो गुस्सा हो गया खुदा से। आज भी ऐसा ही होता है, और परमेश्वर की इच्छा को तो हम मानते नहीं हैं,
उल्टा उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे योना नबी ने 4थे अध्याय को अगर हम देखेंगे तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी योना को कि परमेश्वर ने क्यों उनको नाश नहीं किया। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, उनका प्राण तो आप लेंगे नहीं, मेरा ही ले लो, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। क्योंकि यहाँ पे ये समझना है, उसको अपना बेइज्जती फील हो रही थी। अब मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने तो बहुत बड़ा प्रचार किया, मैंने तो प्रचार करके बोल दिया 40 दिन बाद तुम्हारा ये शहर पलट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं उनके सामने जाऊंगा तो मेरा क्या मुंह रह जाएगा? लेकिन यहाँ पे यहोवा 4थे पद में बोल रहे हैं, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर का क्या होगा। जब देखा परमेश्वर ने कि ये इंतज़ार कर रहा है और धूप कड़ी है, तब उन्होंने ऐसा हालात बनाए कि वहाँ पे एक छायादार पेड़ या बेल चढ़ा हुआ बन गया। जब वो पेड़ की छाया उसको मिली तो वह बहुत आनंदित हुआ, उसको सुख मिला और इस ठंडी ठंडी छाँव में उसको नींद लग गई। और जैसे ही नींद लगी, परमेश्वर ने वहाँ आज्ञा देके एक ऐसे कीड़े को भेजा जो उस पेड़ को खा लिया उसने, और वो पेड़ सूखने लगा। अब पेड़ जैसे ही सूखने लगा तब इसकी नींद खुली, क्योंकि देखा उसने कि धूप उसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है और इतना कड़क धूप, इतना कड़ी धूप में वो झुलसने लगा और फिर से बोलने लगा कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। पर अगर हम 4था अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। मतलब इतना बहस कर रहा है वो। एक तो वो कुड़कुड़ कर रहा, दूसरा वो क्रोध कर रहा, और तीसरा वो परमेश्वर के साथ बहस कर रहा है और बोल रहा, हाँ अच्छा ही है, इससे अच्छा तो मर जाना ही चाहिए मेरे को, मेरा क्रोध करना सही है। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पेड़ के लिए तूने ना कुछ मेहनत किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में उगा और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया, उसके ऊपर तेरे को दया आ रही है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? प्रियो, अभी हमको यहाँ ये समझना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना है हमको। और अगर परमेश्वर हमें कोई आज्ञा दे रहे हैं, प्रभु अपने आज्ञा के अनुसार हमें चलाना चाहते हैं, तो हमको उसकी इच्छा का पालन करना है, अपने मन का नहीं चलाना है। जिस तरह ये योना ने किया, इतना भुगत रहा है फिर भी वो अपने जिद पे अड़ा है, और ऊपर से वो क्रोध अलग कर रहा, बुड़बुड़ा रहा, बहस अलग कर रहा है। तो हमको ये समझना है कि इसके बावजूद भी परमेश्वर ने वही किए जो उसकी इच्छा और योजना में था। तो आज हमको भी ये समझना है कि आज हम बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, क्रोध करना, बहस करना, प्रभु के साथ झगड़ा करना छोड़कर वही करने की पूरी कोशिश करें जिससे हमारे साथ साथ, हमारे जीवन के साथ साथ हमारा भी जीवन और हमारे जीवन के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी भी बच जाए। प्रभु की आज्ञा में रहें प्रियो, और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की इच्छा को पूरी करें और ज़िद ना करें, क्योंकि ज़िद्दी इंसान अचानक नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ज़िद नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, प्रभु के साथ बहस नहीं करना है, प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है उसको शांति के साथ प्रभु की आज्ञा में रहते हुए पूरा करिए, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर भी खुश हो और हमारे जीवन के ज़रिए कई जीवन बचते चले जाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।